और बड़ी खबर, अभी यूक्रेन में 8वें दिन भी रूस की ताबड़तोड़ अटैक जारी है। रशियंस लगातार अटैक कर रहे हैं। लड़ाई अब ब्लैक सी से भी आगे पहुंच गई है। एक तरफ जहां ब्लैक सी में लगातार मिसाइल्स बोट साथ में वो अटैक किया जा रहा है, तो वहां पर जितने भी एनिमीज या फिर संदिग्ध बोट्स हैं उन पर अटैक कर रहा है रशिया। और यह मिसाइल अटैक बांग्लादेशी जहाज पर हुआ है। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक इस हमले में बांग्लादेशी जहाज के क्रू मेंबर्स की मौत हुई है। यह जहाज रूस के हमले से पहले यूक्रेन के पोर्ट पर पहुंचा था और फिर उसके बाद युद्ध की वजह से एक हफ्ते से, यानी पिछले एक हफ्ते से यहां पर खड़ा था। संदिग्ध गतिविधि देखी गई और फिर उसके बाद रशियन नेवल विंग ने इस पे सीधा अटैक किया, हिट किया। हम आपको यह भी बता दें कि पिछले 48 घंटों में पहले एक बार जापानीज रोमानियन शिप को भी टारगेट किया गया। एक बार फिर से तस्वीरों में देखें कि एंटोनोव का एयरबेस, जो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जिसका, जहां पर यूक्रेनियन फोर्स का स्ट्रेटेजिक एयरबेस के तौर पर यहां पर रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन विंग और अंडरग्राउंड बंकर से उसको हिट किया गया। तो दूसरी तस्वीर इस समय बिल्कुल मनीष ने जैसे कि सारी तस्वीरें दिखाई, सर आप बताइएगा कि जो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जनरल साहब, कि किस तरह से ये जो वॉर हम क्या बोले किस तरफ मोड़ ले रहा है धीरे धीरे। मैं इसमें दूसरे एंगल से बताऊंगा, वो ये कि जो यहाँ पे कोई नेवल बेस नहीं है यूक्रेन का, और ना ही ये नेवी की लड़ाई है। ये जो शिप्स आए हैं यहाँ पे मटेरियल भिजाने के लिए आए हैं, क्योंकि उधर नॉर्थ से कीव की तरफ को बेलारूस से आगे, और जो ईस्ट में है वो रशिया का बॉर्डर है। साउथ में जो इन्होंने रसद जो कह रहे थे अभी मनीष जी कि लॉजिस्टिक को पहुंचाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये चारों तरफ से। अब जो एक चौथा फ्रंट बचा है वेस्ट, ये भी न्यूज़ आ रही है कि उसमें बेलारूस की सेना उतार सकता है जो रशिया कि वहां, जिससे कि वो बॉर्डर पोरस है, 2500 किलोमीटर का है और वहां से सारा सामान आ रहा है। सर अपडेट तो ये आ रहा है कि जो बेलारूस की सेना है वो यूक्रेन में घुस चुकी है और लगातार नॉर्थ से, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, होस्टेबल दिखा रहे थे, उसी इलाके में पहुंच चुकी है और वो रशियन फोर्सेस के साथ मिल चुकी है। एक और बड़ी खबर मनीष, और ये तस्वीर आप देखें, जो ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये खार्किव की अभी की रिसेंट तस्वीर है, जहां पर एक सिविलियन आगे की तरफ जो ये कॉम्प्लेक्स है वहां की तरफ जा रहा है और उसके बाद सीधा मिसाइल आके गिरी। यहां पर ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ये शॉपिंग हब था, उसको टारगेट किया गया। ये आज की तस्वीर है। अब से कुछ देर पहले ठीक खार्किव के इसी कॉम्प्लेक्स में एक अटैक हुआ, मिसाइल आके गिरी और जो यहां पे पोस्ट इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, जितनी भी दुकानें थी, जितने भी एरिया से, वो पूरी तरह से क्रैटर देखिए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जैसे ही मिसाइल यहां पे गिरी, मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च हुई और फिर उसके बाद इस एरिया को हिट किया। सामने जिस तरीके से बिल्डिंग है वो इस तरीके से अबेंडेंट हो गई है और सबसे बड़ी बात, जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं। आसपास का पूरा एरिया वो चकनाचूर हुआ। जो सिविलियंस हैं इस समय जो वीडियो बना रहे हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं, इट्स अ वेरी हॉरिफिक टाइम फॉर यूक्रेन। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो 7 दिन से नहीं हुआ वो आज 8वें दिन हो रहा है। अमित, बिल्कुल जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि खार्किव पर किस तरह से हमले हो रहे हैं। और आपको बता दें कि कल 6 बजे का जो वक्त दिया गया था, उसके बाद ये तय था कि खार्किव पर जबरदस्त हमले होंगे और उसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जो सबूत हम बता रहे थे कि क्या हो सकता है, वो आप देखिए किस तरह से अब तबाही और ज्यादा बढ़ने जा रही है। इसके साथ हम रूस और यूक्रेन की जंग की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं। सड़क पर महिला गुजर रही थी और अचानक ये गोलाबारी हुई। महिला के बगल से बम गिरा, हालांकि ये महिला जिंदा बच गई। और इस धमाके के साथ आप देखें, जैसे ही धमाका हुआ, एक इंपैक्ट हुआ, ब्लास्ट इफेक्ट हुआ, उसके बाद ये महिला उसके ठीक लेफ्ट साइड पे जो एरिया था वहां पे सेफ शेल्टर लेने के लिए चली गई। कर्नल टिक्कू, जब ये तस्वीरें देखते हैं तो मन भी दहलता है, विचलित भी होता है, लेकिन वॉर की यही सच्चाई है। सर आपसे हम बात करते हैं, लेकिन कीव से एक और तस्वीर आ रही है। सब लगातार आपको तस्वीर दिखाए जाएंगे, फिर आपसे रिएक्शन भी लेते जाएंगे। कीव से एक तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार लगातार अब जो सिविलियन एरियाज हैं उस पर अटैक क्यों हो रहे हैं। क्योंकि रूस का तो यह कहना है कि उन्होंने पहले अल्टीमेटम दे दिया था, चाहे कीव हो, खार्किव हो, कोई भी शहर उसको खाली कर दो, क्योंकि अब वो उनके निशाने पर है। अब किसी भी इलाके को बख्शा नहीं जाएगा। और आप ये तस्वीरों में देखिए किस तरह से कीव और खार्किव दोनों ही इलाकों में, या डोनेट्स्क की अगर बात करते हैं, लुहांस्क की बात करते हैं, हर तरफ तबाही। टीकू सर, देखिए, रशिया की टैक्टिक्स का एक बहुत बड़ा भाग जो है हेवी फायर पावर का इस्तेमाल करना, जो उन्होंने पहले कुछ दिन नहीं किया, क्योंकि वो सोचते थे शायद कि कीव जल्दी गिरेगा या सरेंडर करेंगे, वो जो अपील भी उन्होंने करी। लेकिन मुझे लगता है आज सवेरे की जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अपने फायर पावर को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति कीव शहर में या खार्किव में घर से बाहर निकलता है तो बहुत बड़ा रिस्क लेता है। जैसा आपने ये लेडी का दिखाया, वो शायद कहीं
किसी मजबूरी से जा रही होगी, और कहाँ से मिसाइल आएगा, किसके ऊपर गिरेगा आप नहीं कह सकते, और ये कैजुअलिटीज़ और होती जाएंगी। और रशिया जो है ये फायर पावर ज़बरदस्त अब इस्तेमाल करेगा। सर आप कुछ ऐड मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जो रसिया में जो बेलारूस की फ़ौजी हैं, वो ये भी कहा गया है कि उनको कहा कि आप यूनिफॉर्म पहनिए यूक्रेन की और यूक्रेन में घुस जाइए, जिससे कि उनको पहचाना ना जा सके। दूसरी जो बात ये कही थी अभी S-400 की, उसमें ये इस तरह इसलिए भी तैनात हो सकता है क्योंकि अब ये न्यूज़ आ रही हैं कि उसको राफेल भी दे दिए गए हैं यूक्रेन को, और पोलैंड ने भी जहाज़ दे दिए हैं, अमेरिका भी पहुंचा रहा है। तो अब अगर उसको आक्रमण करते हैं वहाँ पे, तो ये S-4 मिसाइल उस समय जो उनको रोकेंगी, इसलिए इसका जो वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट हुआ है। लेकिन डिप्लॉयमेंट के साथ आपको बताएं, जो तस्वीर आप इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही अहम तस्वीर है, क्योंकि ये कीव से महज 15 से 20 किलोमीटर दूर की तस्वीर है, जहां पर होस्टेमल एयरपोर्ट था। होस्टेमल एयरपोर्ट यानी कि एंटोनोव, जो कि विमान बनाते हैं, उनका बड़ा बेस, और उस बेस को तबाह कर दिया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ब्लैक सी के इलाके में एक शिप को उड़ा दिया गया। ये एक मर्चेंट शिप है, ये बांग्लादेश का मर्चेंट शिप है, इसका नाम बंगला समृद्धि है, और इसके अंदर जो उस समय सेलर था उसकी इसमें मौत हुई है। दरअसल ब्लैक सी के अंदर ये पिछले एक हफ्ते से खड़ा था, और जैसे ही डोमिनेंस की ये तस्वीर आई उसके तुरंत बाद ही इसको टारगेट किया गया। पिछले 48 घंटे में जापानीज और रोमानियन शिप को भी ऐसी संदिग्ध जब पाया गया तो रशियंस ने अपना एरिया डोमिनेंस के लिए किया। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा दें जहां पर एक महिला आगे की तरफ बढ़ रही है, और ये देखिए 1, 2, 3 और धमाका होते ही वो जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए लेफ्ट साइड पर जो एक सेफ हाउस था वहां पर पहुंची, और फिर उसके बाद जो अंदर लोग थे, क्योंकि इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि चारों तरफ वह डिमोलिशन हुआ, चारों तरफ जो बिल्डिंग थी उसका स्ट्रक्चर काफी इंपैक्ट पे आया, और फिर उसके बाद बाहर निकले। और ये तस्वीरें फिर से बयां करती हैं जो पोस्ट इफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है। और जो मिसाइल्स लगी, स्कैंडर मिसाइल, उसके अलावा जो रशियन इस समय मिसाइल यूज कर रहे हैं, उसके अलावा जो अटैक हेप्टर्स के द्वारा वो टारगेटेड फायरिंग कर रहे हैं। टारगेटेड फायरिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि टारगेट फोल्डर तय है। टारगेट फोल्डर का मतलब बिल्कुल साफ है कि रशियंस को मालूम है कि टारगेट कहां पर है, कहां पर उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पहुंचाना है, ताकि यूक्रेनियन फोर्स पूरी तरीके से डाउन हो सके। और इसीलिए आज पूरे यूक्रेन में हर जगह एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। और जो तस्वीर इस वक्त आपको मनीष बता रहे थे, लेकिन इसमें आप सोच रहे होंगे इतनी तबाही हुई है तो कितने लोगों की जान गई होगी। तो उसका एक आकलन आपको बता देते हैं जो यूनाइटेड नेशंस की ओर से आ रहा है। उसमें बताया जा रहा है करीब 220 से ज्यादा यूक्रेनियंस की जान गई है, और बताया जा रहा है 1500 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। लेकिन रूस की ओर से भी बताया गया है कि उनके करीब 498 सैनिक, जी हां, करीब 498 सैनिकों की मौत हुई है, और 1500 से ज्यादा बताया जा रहा है घायल हुए हैं। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं यूक्रेन की ओर से 9000 का दावा है, लेकिन जो रशिया है उसका कहना है कि करीब 500 उनके जवानों की मौत हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें क्यों इतनी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है अब तक, 8वें दिन तक, क्योंकि अभी तक जो रेसिडेंशियल एरियाज है उनको टारगेट नहीं किया गया है। टारगेटेड सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, जो सरकारी दफ्तर थे, और उन्हीं को हाई वैल्यू टारगेट को टारगेट किया गया था। लेकिन अब हो सकता है कि सर धीरे धीरे टीकू सर, अब हो सकता है कि जो रेसिडेंशियल एरियाज है उन पर अटैक होगा, और जो सिविलियन कैजुअलिटी जो है अभी तक काफी कम थी वो बढ़ सकती है। हाँ ज़रूर, क्योंकि अगर फायर पावर का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ जो हम देख रहे हैं तो सिविलियन कैजुअलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है रशियन अटैक के अलावा एक और भी वजह है इसमें। अगर आप देखेंगे इनके जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, इनके सब के नीचे में बहुत डीप बेसमेंट बनाई गई है, क्योंकि बेसमेंट जब ये बनाए गए तब भी ये अंदेशा था कि शायद रशिया और यूक्रेन के बीच में कभी न कभी युद्ध होगा, और ये बेसमेंट से ही काम करते हैं काफ़ी सारे सिविलियन वहाँ के। बल्कि जो बाहर निकल रहा है, अगर आप देख लीजिए ये पिक्चर्स देख लीजिए, आपको दिखाई देगा कोई भी सिविलियन वहाँ है ही नहीं। बिल्कुल। तो वो बेसमेंट में रह रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन बंकर्स भी हैं, बंकर्स में रह रहे हैं, मेट्रो स्टेशन में रह रहे हैं, तो कुछ हद तक तो उनको सेफ्टी मिलती है। लेकिन अगर रशिया और भी ज्यादा फायर पावर इस्तेमाल करेगा, सर आपने एक बहुत ही अहम पॉइंट जो लोगों के सामने रखा है वो ये है कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो इतने सारे जो तबाही देख रहे हैं, लेकिन जो सिविलियन कैजुअलिटीज कम क्यों है? क्योंकि सभी बंकर्स में और बंकर्स के में रहकर ही वो लगातार इस पूरे इलाके में इस वक्त अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।